मिर्चों की उस तीखी आग ने ब्रोकली के बर्फीले किले में सुराख करना शुरू कर दिया था। मंडी का कोना कोना इस जंग की गर्मी से उबल रहा था। बस, ये मंडी है या शमशान? अगर तुम दोनों ने ये तबाही नहीं रोकी तो मैं तुम दोनों को इस मंडी से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। जज की कड़वी बातों ने सुल्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अपनी मंडी बचाने के लिए कानून तोड़ना सही था या फिर खामोश रहकर तबाही देखना? एक बार ये कड़वी बुढ़िया जम गई, फिर इस मंडी का कानून भी मेरा होगा और सुल्तान भी। पर सुल्तान की पारखी नजरों से कोई छल छिप नहीं सकता था। उसने देख लिया था कि ब्रोकली का असली निशाना सुल्तान नहीं बल्कि इंसाफ की कुर्सी थी। सामने से लड़ना नहीं आता क्या ब्रोकली? जज साहिबा पर वार करने से पहले तुझे मेरी माटी से गुजरना होगा। ब्रोकली की इस कायराना हरकत ने कानून की देवी को साक्षात काली बना दिया था। अब फैसला शब्दों से नहीं बल्कि इंसाफ के डंडे से होना था। ऑर्डर ऑर्डर! लॉर्ड ब्रोकली, तुमने कानून पर हाथ डाला है। सबसे तुम्हें डिपोर्टेशन की सजा सुनाती हूँ। न्याय की उस गूंज के सामने ब्रोकली का अहंकार पिघलने लगा। वो बर्फीला दानव वापस अपनी असली औकात पर आ गया। ब्रोकली, इस मंडी में नफरत की जगह नहीं है। इसे सरहद के पार छोड़ आओ। मंडी के जांबाजों ने उस बर्फीले दुश्मन को खदेड़ दिया। सरहदें एक बार फिर सुरक्षित थीं। यह अन्याय है, मैं वापस आऊंगा। आज जीत नफरत की नहीं, हमारे स्वाद की एकता की हुई है। मंडी के जर्रे जर्रे में खुशियों का सैलाब था। सुल्तान की बहादुरी ने आज हर दिल में उम्मीद का दिया जला दिया था। पर क्या ये सच में अंत था या ये आने वाले किसी बड़े तूफान की खामोश आहट थी? जीत के जश्न में डूबी मंडी ये नहीं जानती थी कि दुश्मन अपनी एक निशानी पीछे छोड़ गया है। सुल्तान की छठी इंद्री जाग चुकी। रुको, अभी जश्न ना जल्दबाजी होगी, खतरा अभी टला नहीं है। जज करेली की अनुभवी आंखों ने उस ठंडी चमक में छिपे सच को भांप लिया था। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक पैगाम था। सुल्तान, ये ब्रोकली का अंत नहीं, ये तो उसके आका लॉर्ड फ्रॉस्ट के आने का संकेत है। लॉर्ड फ्रॉस्ट की दहशत सुल्तान के इरादों को नहीं डगमगा सकी। उसने कसम खाई कि जब तक उसकी रगों में मिट्टी की महक है, मंडी का बाल भी बांका नहीं होगा। मंडी के जांबाजों, जश्न खत्म हुआ, अब अपनी जड़ों को मजबूत करो क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला है। मंडी के जांबाज अपनी धार तेज कर रहे थे। मिर्चों की तीखी आग अब किसी भी बर्फीले हमले को पिघलाने के लिए तैयार थी। तैयारी पूरी रखो वीरो, ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, हमारे सब्र की भी है। मंडी की जड़ों में एक प्राचीन शक्ति सोई हुई थी। वक्त आ गया था उस शक्ति को जगाने का, जो सदियों से इस मिट्टी की रखवाली कर रही थी। सुल्तान, ये माटी कवच अब तैयार है। अब कोई भी बर्फीली आंधी से पार नहीं कर पाएगी। मंडी की दीवारों के बाहर सन्नाटा छा गया था। लॉर्ड फ्रॉस्ट की बर्फीली फौज कदम बढ़ा चुकी थी और हवा में मौत की ठंडक घुलने लगी थी। आने दो उसे, इस मिट्टी की गर्मी को बुझाना उसके बस की बात नहीं। आसमान से गिरती बर्फ अब तलवारों में बदल चुकी थी। लॉर्ड फ्रॉस्ट की फौज, जमे हुए फलों का वो लश्कर, मंडी को निगलने के लिए तैयार था। वीरो, अपनी जगह मत छोड़ना। जब तक माटी कवच खड़ा है, ये बर्फ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहला वार सीधा और भयानक था। लॉर्ड फ्रॉस्ट की बर्फ ने माटी की ढाल को हिलाकर रख दिया। अब ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, सब्र की भी थी। डरो मत, ये ढाल हमारी माटी की दुआओं से बनी है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। और फिर सामने आया वो खौफ जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। लॉर्ड फ्रॉस्ट, जिसके कदमों की आहट ही पूरी दुनिया को जमाने के लिए काफी थी। तू चाहे कितना भी बड़ा दानव क्यों ना हो फ्रॉस्ट, इस मंडी की मिट्टी का तापमान तू कभी कम नहीं कर पाएगा। लॉर्ड फ्रॉस्ट की एक ही फूंक ने कुदरत के इस कवच को बेदम करना शुरू कर दिया। सोने जैसी चमकती ढाल अब नीली बर्फ की कैद में थी। जब तक मेरी माटी की गर्माहट जिंदा है, ये बर्फ टिक नहीं पाएगी। हिम्मत मत हारना साथियों। माटी की गर्मी ने मौत की उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। सुल्तान का संकल्प अब सूरज बनकर चमक रहा था। एक मामूली आलू मेरी बर्फ को चुनौती देगा? ये आग बुझेगी भी और जमेगी भी। मुसीबत अब सर पर खड़ी थी। लॉर्ड फ्रॉस्ट की फौज चींटियों की तरह ढाल पर चढ़ने लगी। सुनसान मंडी अब एक बर्फीले किले में तब्दील हो रही थी। मिर्चों,
अपनी तीखी आग से इन बर्फीले कीड़ों को खाक कर दो, कोई भी ऊपर पहुंच पाए। मिर्चों के तीखेपन ने ठंडी बर्फ को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ से तीखा धुआं और पिघलती बर्फ का शोर गूंज उठा। शाबाश वीरो, यही वो गर्मी है जिसकी इस मंडी को जरूरत है। लड़ते रहो। लॉर्ड फ्रॉस्ट का धैर्य जवाब दे चुका था। अब उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति छोड़ी, एक ऐसा बर्फीला बवंडर जो सब कुछ जड़ से उखाड़ देने के लिए तैयार था। ये बवंडर हमारी जड़ों को नहीं हिला सकता। अपनी पकड़ मजबूत रखो साथियों। वो टक्कर इतनी भीषण थी कि मंडी की बुनियाद डोल उठी। क्या सुल्तान का ये अभेद्य कवच लॉर्ड फ्रॉस्ट के कहर को झेल पाएगा? तुमने हमारी दीवार तोड़ी है, हमारा हौसला नहीं। अब सामना करो माटी के असली लाल का। अब बारी सुल्तान की थी। माटी का वो शूरवीर अपनी सरहदों से बाहर निकल आया ताकि इस ठंडी दहशत का जड़ से अंत कर सके। फ्रॉस्ट, बहुत जमा लिया तूने इस दुनिया को। अब वक्त है इस मिट्टी की गर्मी महसूस करने का। वो पल आ ही गया जब आग और बर्फ का आमना सामना हुआ। कायनात ठहर गई थी, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ मंडी की नहीं, वजूद की थी। सुल्तान, तेरी गर्मी ही अब तुझे जमने पर मजबूर कर देगी। क्या ये अंत है? जब माटी का रक्षक खुद जमने लगा तो कौन बचाएगा इस मंडी को आने वाली बर्फीली कयामत से? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अब शुरू होगी। तो क्या सुल्तान अपनी शक्तियों को वापस पा सकेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सब्जी मंडी की इस अनोखी दुनिया से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मिस न करें द फाइनल बैटल। मिलते हैं अगले एपिसोड में।